नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नज़र आज की खास खबरों पर। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी कांताराव ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जल संरक्षण के लिए किया जल सत्याग्रह। वैनगंगा नदी में किया सांकेतिक प्रदर्शन। स्टाफ डैम नहीं बनाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। गुरुवार को किसी भी प्रत्याशी ने नहीं लिया नाम वापस। 12 अप्रैल को होगा चुनाव चिन्ह का आवंटन। और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनके कार्यों को किया गया याद। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तैयारी एवं कानून व्यवस्था का जायजा लेने गुरुवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव का बालाघाट आगमन हुआ। सुबह करीब 11:30 बजे श्री कांताराव मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक जीपी सिंह एवं महानिरीक्षक कानून व्यवस्था योगेश नगर के पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उनकी अगुवाई बालाघाट रेंज के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, जबलपुर संभाग के कमिश्नर राजेश बहुगुणा, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन से श्री कांताराव का काफिला वन विभाग स्थित अरण्य सदन पहुंचा, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हूं और आज का ये जो बैठक है ये कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था डिप्लॉयमेंट प्लान संबंधित बहुत ही स्पेसिफिक ये मीटिंग हमने बालाघाट और मंडला में रखा है। और इसमें इस रिव्यू करने के लिए मेरे साथ एडिशनल डीजीपी जीपी सिंह आए हैं, who handles नक्सल ऑपरेशंस फ्रॉम द स्टेट हेडक्वार्टर। एंड मेरे साथ मेरे राइट साइड में योगेश चौधरी जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर एंड नोडल ऑफिसर फॉर एमपी स्टेट इलेक्शंस has come with me. And we also have the commissioner and IG of this area, along with a lot of police officers who handle the security. पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री कांताराव ने बताया कि वे लोकसभा चुनाव की तैयारियां एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बालाघाट पहुंचे थे। यहां की व्यवस्थाओं से वे काफी संतुष्ट है और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। बालाघाट जिले की विशेष परिस्थिति को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यहां पर पृथक से एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी सिलसिले में हम सिर्फ बालाघाट जिले का और उसमें भी बालाघाट जिले के सुरक्षा और जो फोर्स डिप्लॉयमेंट के मुद्दे का समीक्षा करने हम लोग आए थे। भोपाल से मेरे साथ जो लॉ एंड ऑर्डर और जो सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले जो अधिकारी हैं योगेश चौधरी, और जो नक्सल ऑपरेशंस के जो इंचार्ज है श्री जीपी सिंह साहब, ये लोग आए और हम लोग सुबह से ये समीक्षा किए हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति में बालाघाट ज़िले में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था हमें करनी चाहिए ताकि जो मतदाता है वो सुव्यवस्थित ढंग से अपना वोट डाल सके 29 अप्रैल को, और जो हमारा पोलिंग पार्टी है वो सुरक्षित पोलिंग बूथ तक जाए और मतदान कराकर वापस आए। इसकी समीक्षा में हमने ये आज पाया कि जो कलेक्टर और एसपी का टीम है उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया है, डिप्लॉयमेंट प्लान, जिसके तहत वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो कहाँ तैनात होंगे और जो राज्य का जो आर्म्ड फोर्स है वो कहाँ तैनात होगा, और जो राज्य के जो पुलिस बल है, जिले का जो पुलिस बल है वो कहाँ कहाँ तैनात होगा। उन्होंने सारे जो 1600 मतदान केंद्र है उसका प्लान उन्होंने बनाया और हमें उसको दिखाया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो सरहद के राज्य है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ किस प्रकार उन्होंने समन्वय स्थापित किया और किस प्रकार उनके मदद से भी इस
वहीं समीक्षा बैठक के पश्चात वे अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाता जागरूकता को लेकर आयोजित रंगोली प्रतियोगिता के तहत विभिन्न रंगोलियों को देखकर उसकी सराहना की। इसके बाद वे पुलिस लाइन पहुंचकर मंडला के लिए रवाना हो गए। बच्चे भी आए थे सर। आज का है ना? नहीं सर, ये तो पहले किया था। वो कंपाउंड किसका है? जेल है सर। जेल है। तो फिर भाई इस पे गाड़ी चलेंगे तो मिट जाएगा ये। तो सर दोनों सर इसको ब्लॉक किया है सर। तो अभी कब खोलेंगे? 13 तारीख को। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य आंचलिक क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर फुले अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह संगठन के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरण किया गया। कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर दिनेश मेश्राम ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जा रही है। भारत में महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल सन 1854 में ज्योतिराव फुले द्वारा आरंभ किया गया था। उस समय किसी भी वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने विद्रोह कर अपनी पत्नी को पढ़ाया और महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल चलाया। इसके बाद महिलाओं को शिक्षा का अवसर मिला। आज उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया है। क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले जी की जयंती है 11 अप्रैल और भारतवर्ष में महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल 1854 में ज्योतिबा फुले के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। और उस समय में महिलाओं को, किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, उनको इस देश में शिक्षा का किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं था। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने विद्रोह करके पहला स्कूल महिलाओं के लिए चलाया और अपनी पत्नी को सबसे पहले पढ़ाया। और उसके बाद उनकी पत्नी ने स्कूल प्रारंभ किया और उसमें जो भारतवर्ष में पहला स्कूल जो महिलाओं के लिए चला, उसके बाद शिक्षा का जो अलग है महिलाओं के अंदर जगह, किसी भी वर्ग की महिला है वो महात्मा ज्योतिबा फुले की वजह से आज भारतवर्ष में शिक्षित है। और आज उनका जन्म दिवस है। उसी उपलक्ष्य में आज जिला चिकित्सालय बालाघाट में फुले अंबेडकर अशोक सेना के तत्वाधान में गुरुवार को वार्ड नंबर 24 सुरभीनगर अंबेडकर पार्क में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां सामाजिक बंधुओं ने एकत्रित होकर महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। वहीं ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना की गई। इसके बाद संगठन के राष्ट्रीय सचिव अजय सुखदेवे ने महात्मा फुले के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम के समापन पर महाप्रसाद का वितरण किया गया। सम्राट अशोक सेना के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 24 में स्थित अंबेडकर पार्क में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती सभी सामाजिक बंधुओं द्वारा मनाई जा रही है। सर्वप्रथम अंबेडकर पार्क में एकत्रित होकर तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा पर के चरणों में पुष्प अर्पित किया गया है। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं सावित्री बाई फुले जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम मगरदरा में पिता पुत्र ने 2 युवकों की लाठी से बेरहमी पूर्वक पिटाई कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों युवक राहुल बोरकर व प्रदीप गेडाम रोशना निवासी को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। एक काम करो ना, ये क्या होना घटते जल स्तर को देखते हुए जल संरक्षण के लिए सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने आने लगे हैं। आज सुबह नगर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वैनगंगा नदी में पहुंचकर सांकेतिक जल सत्याग्रह किया और इसके माध्यम से प्रशासन को जल संरक्षण करने की दिशा में ध्यान देकर वैनगंगा नदी में शीघ्र स्टॉप डैम का निर्माण किए जाने की मांग की। आपको बताएं कि जल संरक्षण करने हर वर्ष वैनगंगा नदी में स्टॉप डैम तैयार किया जाता है, लेकिन इस वर्ष 1 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नदी में स्टॉप डैम तैयार नहीं किया गया है। करीब 1 दर्जन युवाओं ने प्रशासन का ध्यानाकर्षण करने के लिए वैनगंगा नदी में सांकेतिक प्रदर्शन किया। 8 दिन में एक बार
मम्मी याद कर रही है। अच्छा। इस दौरान सांकेतिक जल सत्याग्रह कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता विशाल बिसेन ने कहा कि नदी में स्टॉप डैम नहीं बनाए जाने से जल स्तर लगातार घट रहा है। जल्द स्टॉप डैम नहीं बनाया गया तो कई गांवों में पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। सांकेतिक धरना कर रहे हैं, क्या मकसद को लेकर कर रहे हैं धरना? देखिए क्या है, हम जो भी यहाँ खड़े हैं ये बालाघाट नदी की जो नैसर्गिक संपदा हमारी वैनगंगा जो है उस वहाँ पे हम लोग यहाँ सभी साथी लोग खड़े हैं और हमारे यहाँ पानी में आज खड़े रहने का उद्देश्य और आशय सिर्फ ये है कि हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं एक सांकेतिक जल सत्याग्रह के माध्यम से। उसके पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि हमारी जो नदी है और जो हमारा यहाँ का जल स्तर जो है नदी का वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। प्रशासन द्वारा हर साल मार्च महीने में यहाँ पर कुछ समय के लिए मतलब टेम्प्रेरी इसको कह सकते हैं स्टॉप डैम बनाया जाता है। वो स्टॉप डैम बनाने से क्या होता है कि यहाँ का जल स्तर बढ़ता है और जल स्तर बढ़ने से काफ़ी पीछे तक के पानी संग्रहित होता है वैनगंगा नदी में, जिसके कारण वारासुनी की वाटर सप्लाई, बालाघाट मुख्यालय की वाटर सप्लाई और आसपास के जितने गांव हैं गर्रा, कनकी, इधर बालाघाट शहर से बटेरा, धपेरा तक के जितने गांव हैं वहाँ का जल स्तर बना रहता है। परंतु इस बार क्या हुआ कि लगभग 1.5 महीना अधिक बीत जाने के बावजूद गर्मी का मतलब अप्रैल अब आधा होते आया है और अभी तक के नगरीय प्रशासन द्वारा इसको पानी को रोकने के लिए कोई समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। हमने प्रशासन से इस बारे में बात की थी, प्रशासन ने कोई हमें ठोस जवाब दिया नहीं। तो आज हम एक सांकेतिक यहाँ जो जल सत्याग्रह अपने कुछ साथियों के साथ में सामाजिक स्तर पर इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रशासन इसके माध्यम से जागृत हो सके और जो अभी सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारी नदी में आज स्टॉप डैम बनाने की, उसका काम तत्काल शुरू किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा 7 दिन के भीतर स्टॉप डैम का निर्माण नहीं किया गया तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। कि शासन जो है वो तो राजधानी स्तर पे चलता है, वहाँ से निर्देश जारी होते होंगे, क्या होते हैं हमको जानकारी नहीं है, परंतु ये नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन की कोई भूमिका होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही होती है। अपनी जवाबदेही को वो पूरी करें। निश्चित है हर सरकार जो भी आती है वो जल संसाधन और पर्यावरण को लेके कहीं ना कहीं पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखती है, कहीं ना कहीं कुछ करना चाहती है, पर प्रशासनिक स्तर पर जब तक कि उसका क्रियान्वयन नहीं होगा तब तक कि वो सारी की सारी घोषणाएं, सारी की सारी मंशाएं जो अधूरी रह जाती है। आज बालाघाट में यही हो रहा है। इतना सुंदर, इतना अच्छा हमारे पास नैसर्गिक संपदा है। हिंदुस्तान के बहुत देश के बहुत कम ऐसे शहर होंगे जिन शहरों से नदी गुजरती है और हमारी यहाँ प्राणदायिनी वैनगंगा हमारे यहाँ से बीच से गुजरती, पर हम इसको लेकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समस्या है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप इस चीज़ में? मैं देखिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मैं यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति को मानता हूँ। यहाँ जो नेता हैं फिलहाल वर्तमान जो पदों पर हैं उनमें कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र जिन नेताओं के आदित्य में आता है वो कहीं ना कहीं उनमें इच्छा शक्ति कमी नहीं तो आज न जाने क्या क्या विकास इस नदी का हो चुका होता। आप अहमदाबाद चले जाइए, शहर के बीच से साबरमती बहती है, वहाँ आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मैं किसी शहर में नदी में से क्यों देख रहा हूँ, ऐसा आपको लगेगा कि कोई अलग से कोई व्यवस्थाएं बनाई गई है। परंतु एक साधारण सी नदी को बहुत व्यवस्थित तरीके से वहाँ सजाया गया है, बहुत अच्छी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई, कंक्रीटिंग की गई है। पानी को आगे यही है हमने 7 दिन के अंदर अगर ये व्यवस्था पूरी नहीं होती है तो फिर हम इसको चूँकि अभी आचार संहिता लगी थी, बहुत सारे नियम कायदे हैं, कार्यक्रमों की अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए हमने इसे सिर्फ सांकेतिक तौर पर किया है। परंतु अगर 7 दिन के अंदर नगरीय प्रशासन ने ये पूरा स्टॉप डैम तैयार नहीं किया तो फिर हम जन आंदोलन करेंगे इस मुद्दे को लेकर। सामाजिक क्रांति के मसीहा महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती जिले भर में मनाई गई। इसी तारतम्य में शरीका के मरारमाली समाज ने कार्यक्रम आयोजित कर जयंती मनाई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। सरेका के मंगल भवन में सामाजिक बंधुओं के अलावा बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल हुए। यहां पूजा अर्चना के पश्चात क्रांति सूर्य महात्मा फुले के जीवन दर्शन पर वक्ताओं और अतिथियों के द्वारा प्रकाश डाला गया। इसके बाद रैली के रूप में लोग सरेका चौक पहुंचे, जहां महात्मा ज्योतिबा राव फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान यहां शीतल पेय पदार्थ और मिष्ठान का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कांवरे, मरारमाली समाज के जिला अध्यक्ष रमेश नागेश्वर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद कमलेश पाचे ने बताया कि सामाजिक क्रांति से जुड़े महान विभूति महात्मा फुले और माता सावित्री के जीवन दर्शन से समाज को एक नई दिशा मिलती है। कार्यक्रम में सभी ने उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आज हमारे क्रांति के मसीहा महात्मा फुले जी की जयंती मनाई गई है, जो सरेखा मंगल भवन सरेखा वार्ड नंबर 31, 30 और 5 के मध्य है। वहाँ से सभी समाज के वर्ग, सामाजिक लोग
महात्मा फुले माता सावित्री की पूजा अर्चना कर एक रैली निकाल कर के सरेखा से आई और सरेखा चौक में आकर महात्मा फुले एवं माता सावित्री की मूर्ति को पर माल्य अर्पण किया गया। सभी सामाजिक के बंधु यहाँ पर उपस्थित थे और साथ ही साथ इसके पश्चात सभी ने यहाँ पर एकत्रित होकर सभी को रसना एवं मिठाइयाँ बांटी। इसके पश्चात हमारे परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे जी यहाँ पर उपस्थित थे। मरारमाली समाज के जिला अध्यक्ष रमेश नागेश्वर जी थे और समाज के सभी वर्ग के बंधु मदर टेरेसा सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे राजेश भाई भी यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोग ने एक ऐसा निर्णय लिया जो क्रांति के मसीहा की जो सोच है इनके पद चिन्हों पर चलने का एक इन्होंने अपना यहाँ पर सभी इनके आदर्शों पर चलने का एक निर्णय लिया। लोकसभा चुनाव के तहत बालाघाट लोकसभा क्षेत्र 15 से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए कुल 24 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए हैं। वहीं 12 अप्रैल को प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 12 अप्रैल को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान 29 अप्रैल को कराया जाएगा। गुरुवार को किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया। सूचना दे देते हैं। स्वीकार को स्वीकार नहीं कर सकते। हेलो मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला पंचायत द्वारा गुरुवार को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छात्र छात्राओं के द्वारा नगर के अंबेडकर चौक से जय स्तंभ चौक तक मनमोहक रंगों से रंगोली उकेरी गई। आयोजन के संदर्भ में जिला पंचायत के सीईओ पीसी शर्मा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। और मेहंदी की अलग अलग सूचियां इकट्ठी करें। हमारे बहुत सारी ऐसी सूचियां प्राप्त हो रही हैं जिनमें से ये सामने से लेने पड़ेगा। ये फोटो भी रवाना कर दे, रख लो, चालू हो जाएगा पास में है ना। उसमें मतलब सेल्फी मत दे, कुछ फोटो सेल्फी में अच्छी आती है। ये लाइन निकाली ना वहाँ तक, वो लड़की खड़ी है महिलाएं वहाँ तक आई हुई है। मैं लोकतंत्र के इस महापर्व में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ और जो बात के लिए आप वहाँ तक दिखाने का लगता है। टीम के लोग उसका चेक कर देंगे।
आप देख रहे हैं कि यहाँ रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसके अंतर्गत विभिन्न छात्र छात्राएं हैं और हमारा नर्सिंग स्टाफ, महिला बाल विकास के जो हमारे कार्यकर्ता वगैरह हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें शामिल हुए हैं और बहुत ही आकर्षक पेंटिंग यहाँ निर्माण किया जा रहा है और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और क्या क्या आयोजन किया जा रहा है? इसके अलावा हमने यहाँ फेस पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी रखा हुआ है और मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी है। इसके भी पार्टिसिपेंट सभी भाग ले रहे हैं और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, दोपहर तक शाम तक लगातार चलता रहेगा। के शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती विद्यालय में कैरियर काउंसलिंग मेले का आयोजन किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग और SAF नेतृत्व में आयोजित इस कैरियर काउंसलिंग में छात्र छात्राओं को रोजगार से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। आयोजित इस कार्यक्रम में नगर सहित जिले भर के 10 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संबंध में मास्टर ट्रेनर विवेक गुप्ता के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। बच्चों का मतलब ये है कि बहुत सारे स्कूल हैं, सब जगह अलग अलग इतने सारे स्टूडेंट को एकत्रित मतलब बार बार नहीं किया जा सकता, तो एक आपके लिए पूरा कैरियर से संबंधित जानकारी देने के लिए आप लोगों का उसका उपयोग क्या है, उस रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या समझे आपने उससे। देखिए, उसने आपके पास 7 क्षेत्र के बारे में बताया है। बेटा बात मत करो पीछे। मध्य प्रदेश शासन और स्कूल शिक्षा विभाग एवं श्यामची आई फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से पूरे मध्य प्रदेश में कैरियर मेला काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्लस्टर शाला बनाया गया है, जिसमें 10 स्कूलों को, स्थानीय शालाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जो कक्षा 10वीं में बच्चे जिन्होंने अभी परीक्षाएं दी हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग की जा रही है और उन्हें मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि वे अपने रुचि के क्षेत्र, अपनी क्षमता के अनुसार चयन करें। उनका अभिरुचि टेस्ट और अभिक्षमता परीक्षण किया गया था, उनका उन्हें रिपोर्ट कार्ड दिया गया है। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सभी शिक्षक उनकी काउंसलिंग करेंगे और उन्हें मार्गदर्शन देंगे कि वे आगे अपना क्षेत्र चुने जिसमें वे रुचि रखते हैं। कहाँ से इसमें आ रहे हैं लोग? यहाँ पर अब पूरे बालाघाट ब्लॉक का था, चांगुटोला, समनापुर, भरवेली, हट्टा और आज ये 5वां जो कार्यक्रम है वो शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती में आयोजित है। अभी 5 तारीख से 15 तारीख तक के ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और क्लस्टर शाला में आज यहाँ पर स्थानीय नगरीय क्षेत्र के 10 शालाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। काउंसलिंग करने कौन आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? काउंसलिंग के लिए मैं मास्टर ट्रेनर, जिला मास्टर ट्रेनर विवेक गुप्ता, श्री मनोज कुमार मेश्राम चरीगांव से हैं वरिष्ठ अध्यापक, और श्री नरेंद्र गोखले अमेड़ा से हैं। ये तीनों मास्टर ट्रेनर हैं और इन्होंने सभी स्कूलों के टीचर्स को ट्रेंड किया है। अब वो टीचर्स अपने बच्चों को काउंसलिंग करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेक गुप्ता।
वाराणसी में मरारमाली समाज के द्वारा गुरुवार को महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, समाज अध्यक्ष मदनलाल बाहेश्वर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां महापुरुषों की पूजा अर्चना कर अतिथियों के द्वारा समाज को आगे बढ़ाने एवं शिक्षा पर जोर देते हुए महात्मा फुले के मार्गों का अनुसरण करने की बात कही गई। इस कार्यक्रम के पूर्व फुले चौक पर स्वजाति बंधुओं के द्वारा महात्मा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाइक रैली निकाली गई। यह रैली नगर का भ्रमण कर सिविल अस्पताल पहुंचकर फल वितरण किया गया। इसके पश्चात मरारमाली सामुदायिक भवन में मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रांति सूर्य ज्योतिबा राव जी फुले अमर रहे, अमर रहे। वाराणसी स्थित कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आहूत की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष भोजेश पटले, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में ब्लॉक सेक्टर अध्यक्ष, जनपद सदस्य, पार्षदों का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपने आप को प्रत्याशी माने और उसी के हिसाब से हम लोग बिना उनके कहीं बुलाए न बिना कहीं उनके आने की रास्ता देख करके हम लोग जिस प्रकार सभी चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार अपन लोकसभा में इज्जत बचाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जिस तरह से उनका प्रदेश में नाम है, केंद्र में नाम चल रहा है, उस नाम को और हम चमकाएं, ये प्रयास हमारा होना चाहिए और इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में हमने 3 महीना सतत मेहनत की है, इस चुनाव में तो मात्र 15 दिन मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सारे मुद्दे हमारे पास। लोकसभा चुनाव 29 अप्रैल को होने हैं। हमारी पार्टी ने बहुत जुझारू और ऊर्जावान व्यक्ति को सांसद बनाई है। 1998 से हमारा सांसद नहीं है, 21 साल में सांसद नहीं है। इस बार चूंकि हमारी बदले सरकार बनी है, जैसे कागज पर गुस्सा है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। तो हमारी सरकार बनेगा तो हमने जो बात कही थी, अधिकांश बातों को कमलनाथ जी ने पूरा किया। चाहे कर्जमाफी की बात हो, 50 लाख किसानों में से 22 लाख किसानों का माफ हो चुका है, बाकी 28 लाख का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाराणसी, खैलान जी और डोगरमाली के संयुक्त तत्वाधान में माननीय मंत्री प्रदीप जायसवाल जी के जनसंपर्क कार्यालय में आज बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमें हमारे तमाम तीनों ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, हमारे जनपद अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, हमारे सारे पार्षद, हमारे सारे जनपद सदस्य, सभी हमारे संगठन के पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। बैयर थाना अंतर्गत मलाजखंड रोड बैयर ढाबा के पास मोटरसाइकिल रोड किनारे पुलिया के पिल्लर से टकराने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मनोज परते मालखेड़ी बैयर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 11 अप्रैल को मनोज मोटरसाइकिल में अपने घर से गुदमा जाने निकला था, तभी मलाजखंड रोड बैयर ढाबा के पास यह घटना घटित हो गई। जगत जननी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र जिले भर में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बुधवार को दुर्गा पंचमी के अवसर पर माता रानी के दरबार में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। नगर के वारासिवनी रोड स्थित कालीपाठ मंदिर में 108 दीपों से मां कालीपाठ की महाआरती की गई। वहीं जयस्तंभ चौक स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 108 दीपों से मां त्रिपुर सुंदरी की महाआरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। Thank you.
सब गुण कौन बखान करे, तबार गुण महिमा वर्णे सब गुण कौन बखान करे। पेट पर चलो भवानी अटल भुवन में राज करे, अटल भुवन में। आधुनिक दौर में हर आम और खास व्यक्ति विलासिता का जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहा है। आधुनिक रूप से निर्मित वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, जिससे प्राकृतिक व पारंपरिक रूप से निर्मित वस्तुओं का चलन कम होते जा रहा है। लेकिन गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से गला तर करने के लिए परंपरा अनुसार कुम्हारों द्वारा प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े का चलन बढ़ते जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ठंडे पानी के डिब्बों व फ्रिज के चलन के बावजूद भी मार्केट में घड़ों की मांग बढ़ गई है। इस संदर्भ में कुम्हारों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लोग मिट्टी के घड़ों को बहुत पसंद कर रहे हैं, जिससे घड़ों की मांग बढ़ गई है। कुम्हारों ने बताया कि वे वर्षों पुराने अपने पुश्तैनी धंधे को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा आरओ, कोल्ड वाटर व फ्रिज का अधिक उपयोग किए जाने से मिट्टी के घड़े की मांग घट गई थी, जिससे उनका मेहनत आना मुश्किल से निकल पा रहा था। लेकिन इस वर्ष घड़ों की मांग बढ़ी है, जिससे अच्छी आय भी प्राप्त हो रही है। मार्केटों में तो देखो अभी रेट में बदलाव आ गया है, या तेज़ी के कारण माल में भाव ज़्यादा होने के कारण जो 50 रुपये का घड़ा बिकता था वो 80-90 रुपये का हो। क्या रीज़न है इसका इतना महंगा होने का? इसका रीज़न ये है कि अभी बीच में आरओ के पानी बहुत ज़्यादा चल रहे थे, लेकिन आरओ के पानी में महाराष्ट्र ऐसी जगह है कि वहाँ पे पहले पूरा निरीक्षण होता है, उसके बाद वो पीना तो इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बाद सभी ने बंद कर दिए। आज फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का भी इस्तेमाल वो ज़्यादा नहीं करते। और दूसरी चीज़ें ये हुई कि अब खाने पकाने का भी सिस्टम यानी मिट्टी के बर्तन में हो गया, तो उससे ज़्यादा सप्लाई होने लगी, जिसके कारण घड़े जो हैं उस पर कमियाँ हो गई, शार्टेज हो गया। शार्टेज के कारण साई ग्राम बकोड़ा में स्थित मां कात्यायनी मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पूर्ण आस्था के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र पर्व के प्रथम दिन 6 अप्रैल को 124 ज्योति कलश स्थापित कर जवारे बोए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी हरिलाल भोयर ने बताया कि मां कात्यायनी का मंदिर काफी पौराणिक है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रा पर्व पर 6 अप्रैल को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर 124 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जिसमें 24 घृत कलश शामिल है। ये है नवरात्र पर्व में जो अभी चैत्र नवरात्र पर्व है। तो क्या कार्यक्रम आयोजित हो? ये रोज आरती पूजा शाम सवेरे, हम पार्टी वाले भी आते हैं रात को, जस भी गाई जाती है, जस भी होता है। और ये 6 तारीख को इसका स्थापना हुआ और विसर्जन है तुम्हारे 14 तारीख को रविवार। तो कितने मनोकामना ज्योति कलश रखे गए? ये 124 कलश। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बेलगांव के समीप से गुजरी वैनगंगा ढूटीबाई तट नहर में दाईं ओर नहर की पार में भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए लगाए गए लोहे के गेट को अज्ञात वाहन के द्वारा गिरा दिया गया है, जिससे नहर की पार से छोटे वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है।
वहीं 2 पहिया वाहन चालकों को अपनी जान हथेली पर रखकर गुजरना पड़ रहा है। लेकिन संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों का इस ओर ध्यान नहीं गया है। ऐसी स्थिति में मोटरसाइकिल व साइकिल चालकों को गेट के दोनों ओर बची हुई 1.5 से 2 फीट जगह से गुजरना पड़ रहा है, जहां एक ओर नहर के अंदर गिरने का तो दूसरी ओर नहर की पार से बाहर लगभग 15 फीट नीचे गिरने का खतरा बना हुआ है। क्या व्यवस्था है रोड की यहाँ पे जो दिख रही है आपको? ये व्यवस्था ये है कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये सामने ये जो गेट बना हुआ था, गेट बना हुआ है, इससे समस्या है कि अगर धोखे से कोई गिर जाए या सामने से कोई वाहन आ जाए तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा गाड़ी को और सीधे नाले में गिर जाएगा। यही है। तो क्या लग रहा है किसने किया होगा इसी गेट के हालत तोड़े जो? तो कुछ कह नहीं सकते, अब एक 4 व्हीलर वाले ने तोड़ा हो या गाँव वाले हो कोई, या कोई किसी ने, या अज्ञात व्यक्ति ने किसी ने, हाँ, या वाहन वालों ने तोड़ा हो। तो ठीक होना चाहिए। हाँ, इसके मरम्मत करना चाहिए। चलते चलते एक नजर आज की खास खबरों पर एक बार फिर। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी कांता राव ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जल संरक्षण के लिए किया जल सत्याग्रह। वैनगंगा नदी में किया सांकेतिक प्रदर्शन। स्टाफ डैम नहीं बनाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। गुरुवार को किसी भी प्रत्याशी ने नहीं लिया नाम वापस। 12 अप्रैल को होगा चुनाव चिन्ह का आवंटन। और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर उनके कार्यों को किया गया याद। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।